तो यहाँ पे एज 60 स्टाइलिश और एज 60 फ्यूज़न को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एज 60 जो स्टाइलिश है, बेसिकली जो स्टाइलिश के साथ आता है, और यहाँ पे एज 60 जो फ्यूज़न है, जो आपको ओलेड पैनल के साथ आता है। दोनों में से बेटर कौन सा फ़ोन है, मतलब आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए दोनों में से, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। और हम कैसे भूल सकते हैं, मोटो के एआई फीचर्स सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। और स्टाइलिश में तो डेफिनेटली यहाँ पे एक काफ़ी कमाल का फीचर है, जो कि यहाँ पे सैमसंग वाले फ़ोन को टक्कर देता है, स्टाइलिश का सपोर्ट मिलता है देखने के लिए। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। और हाँ, हमारा प्यारा दुलारा जो 3.5 जैक है वो भी देखने को मिल जाता है स्टाइलिश में आपको। और साथ ही में यहाँ पे आपको एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जो कि अब के 2025 के सारे फ़ोन्स में से गायब हो चुका है। वो यहाँ पे मोटोरोला ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। 8256 वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, एज 60 फ्यूज़न की बात हम करें या मोटो एज 60 स्टाइलिश की बात करें, तो दोनों में ही लोग कंफ्यूज है कि कौन सा फ़ोन लें। आप सभी के लिए यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही सिमिलर से लुक में आते हैं। एक में आपको स्टाइलिश मिल जाएगा, एक में बिना स्टाइलिश का आता है। तो कहीं ना कहीं एक में प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी कम है और एक में प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा दे रखी है। तो चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो गैस यहाँ पे दोनों में ही 3G 4G 5G मिल जाता है। एक में ई सिम का सपोर्ट मिलता है, एक में नैनो सिम है बेसिकली। 4G बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 5G बैंड सारे के सारे जो इंडिया में एप्लीकेबल है सारे के सारे मिलते हैं। जो आपका एज 60 फ्यूजन है ना, वो बेसिकली ग्लोबल जो यूनिट है, अगर आप देखें तो डेमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ आता है, और इंडिया में ही इन्होंने डेमेंसिटी 7400 चिपसेट के साथ शिप किया है। तो ये डिफरेंस है। और मोटो एज 60 स्टाइलिश तो मतलब ऑल ओवर ग्लोब सेम ही है बेसिकली। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे एज 60 स्टाइलिश स्लाइटली ज़्यादा थिकर है एज़ कम्पेयर टू एज 60 फ्यूजन। और ऑलमोस्ट मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो आपके सामने है। और यहाँ पे डेफिनेटली गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिलता है, जबकि एज 60 फ्यूजन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का लेटेस्ट प्रोडक्शन मिलता है। और 7 से थोड़ी सा डेफिनेटली डिग्रेडेड है 7i, बेसिकली लाइट वर्जन आप समझ सकते हो। एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा आपको एज 60 फ्यूजन में, और इको बैक लेदर मिलता है। एज 60 स्टाइलिश की बात करें, फ्रेम भी प्लास्टिक है, बैक भी आपको इको लेदर का मिलता है बेसिकली। यहाँ पे ग्लास का नहीं मिलता बैक आपको। और नीचे की साइड राइट साइड में आपको जो स्टाइलिश है वो देखने को मिल जाता है एज 60 फ्यूजन में। स्टाइलिश काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आता है, जैसे कि सैमसंग के जो नोट सीरीज़ में देखने को मिलते हैं वो सेम आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आईपी रेटिंग की बात करें, दोनों ही आपको काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ मिलते हैं। आईपी रेटिंग दोनों में ही देखने को मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी दोनों में देखने को मिल जाती है। और IP68 रेटेड 1.5 मीटर पर 30 मिनट तक आप समर्ज कर सकते हो पानी में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको ओलेड पैनल मिलता है देखने के लिए। पीओलेड पैनल 1 बिलियन कलर शो कर सकता है। HDR10+ का सपोर्ट आपको एज 60 फ्यूजन में मिलता है। एज 60 स्टाइलिश में आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता, बेसिकली मेंशन भी नहीं कर रखा है इन्होंने कहीं भी। और उसी के साथ साथ 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट तो दोनों में ही देखने को मिलता है। अब अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो एज 60 फ्यूजन डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन कवर करता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू एज 60 स्टाइलिश, जहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा सा कम मिलता है। 1.5 की रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस एज 60 फ्यूजन में तो मतलब हद पार कर दी, 45 मिनट तक पीक रख दिया ये बेसिकली। ये HDR मोड पे जाता है जब आप कोई HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो। ये ऑल टाइम नहीं रहता आपको 45 मिनट तक, ये नॉर्मल आपका 1300-1400 मिनट तक रहेगा सनलाइट बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाई ब्राइटनेस मोड्स पे, बेसिकली एज 60 स्टाइलिश आपको देखने को मिल जाता है डायरेक्ट सनलाइट में, और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की चली जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 की रिजोल्यूशन मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। देखो, हेलो UI के साथ बेसिकली शिप होगा एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स, और 3 साल के मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मोटोरोला यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है। अब अगर मैं इसी प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग के फ़ोन्स में देखूँ तो 4 से 5 साल का वो सपोर्ट दे रहे हैं इवन, और जो सिक्योरिटी पैचेस है वो 6 साल तक का दे रहे हैं। तो उनको तो कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। मेरेटेक डेमेंसिटी 7400 चिपसेट मिलता है एज 60 फ्यूजन में। एज 60 स्टाइल्स में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिलता है। अब यहीं पे सारा गेम कहीं न कहीं प्रोसेसर का है। एस 60 फ्यूजन का जो प्रोसेसर है वो कैपेबल है, आपको 90 एफपीएस की गेमिंग दे देगा। आप इक्विवेलेंट मान सकते हो स्नैपड्रैगन 870 के इक्वल आप मान सकते हो इस प्रोसेसर को जो पिछले साल था। और 865 के इक्वल आप एस 60 स्टाइलिश के मान सकते हो। 6 लाख के करीब AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। तो लैग हैंग तो दोनों में किसी में नहीं मिलेगा, बट ये कि एस 60 स्टाइलिश में आपको गेमिंग के लिए बेसिकली आप प्रेफर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को। ये बेसिकली प्रोडक्टिव टूल है, बेसिकली प्रोडक्टिव फ़ोन बन जाता है।
ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को करने के लिए बेटर है। बट S60 फ्यूजन आपका गेमिंग भी अच्छी करके देगा, ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर भी बेटर देगा और ग्राफिक परफॉर्मेंस भी आपको बेटर मिलता है। तो ये है कहीं ना कहीं मेन डिफरेंस। अगर आप एज अ गेमर के लिए लेना चाहते हो, मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहते हो तो S60 फ्यूजन बेटर है, या प्रोडक्टिविटी के लिए लेना चाहते हो S60 स्टाइलिस आपके लिए बेटर हो सकता है। इसमें स्टाइलिस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि S60 फ्यूजन में मिसिंग है। आपके यहाँ स्टाइलिश S60 स्टाइलिस का जो स्टाइलिश है वो इसमें यूज़ हो जाएगा S60 फ्यूजन में? नो गाइस, ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे मेमोरी की। तो गाइस देखो, यहाँ पे कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता है H60 फ्यूजन में, H60 स्टाइलिश में मिल जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेसिकली। तो एक एडेड एडवांटेज और है, मतलब 8256 वाला बेस वेरिएंट तो मिल ही रहा है, मतलब बेस क्या एक ही मॉडल आता है आपको स्टाइलिश वाला, और उसमें आपको मेमोरी कार्ड भी डालने का ऑप्शन मिलता है। 3.5mm जैक भी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर है गाइस, मतलब 2025 के हिसाब से, जहाँ पे कंपनी दोनों चीज़ें हटा चुकी है मैक्सिमम फोर्स में, बट यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहा है। और वेरिएंट्स की बात हम करें तो S60 फ्यूजन आपको 8/256, 8/128 और 12/256 में देखने को मिल जाता है, और S60 स्टाइलिश एक ही वेरिएंट आता है 8/256 का। UFS 2.2 ही आपको देखने को मिलता है दोनों में ही, तो ये भी है डिसेंट सा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा रीड राइट का। अब बात आती है यहाँ पे कैमरा फीचर्स की। फ्रंट कैमरा जो मिलता है S60 स्टाइलिश में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, फोकस अपर्चर 2.2 का है, वाइड एंगल लेंस है, HDR, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे, और फुल HD आप 120 FPS पे कर सकते हो। S60 फ्यूजन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है फ्रंट कैमरा, फोकस अपर्चर 2.0 का है, और वाइड एंगल लेंस है, ये भी फुल HD 30 FPS पे gyro AES का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट फ्रंट कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, जो स्टाइलिश प्रोवाइड करता है। बैक आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, सोनी LYT 700 सेंसर है बेसिकली, और आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपका अब ओके यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, आई थिंक यहाँ पे एक दोनों में ही ड्यूअल ही है, सिमिलर सा ही है बेसिकली, आप समझ लो ट्रिपल नहीं ड्यूअल ही है। तो 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है, और फोकस अपर्चर 1.8 का, मतलब दोनों में सिमिलर सा कैमरा डाल दिया ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। और दूसरा जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 20 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, और LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, मोटो AI, ये सारे के सारे फीचर्स तो है ही हैं। और यहाँ पे वीडियो की बात करें, 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरे से कर सकते हो 30 FPS पे, फुल HD 120 FPS पे कर पाओगे, gyro AES का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्पीकर की, तो गाइस यहाँ पे S60 स्टाइलिश थोड़ा सा बाजी मार जाता है। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है, साथ में 3.5mm जैक मिल जाता है। तो गाइस वहाँ से भी आप हाई रेज ऑडियो को सुन सकते हो, काफ़ी कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वायर्ड ईयरफोन से। बट S60 फ्यूजन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गाइस Wi-Fi 6 मिल जाता है मोटो H60 फ्यूजन में, और S60 स्टाइलिश में आपको 6E स्लाइटली ज़्यादा इंप्रूव वर्जन मिलता है, सेकंड जनरेशन हो सकता है, जो आप कह सकते हो Wi-Fi 6 सेकंड जनरेशन, और ट्राई बैंड मिलता है बेसिकली एज कम्पेयर टू S60 फ्यूजन ड्यूअल बैंड, और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, 82p है, लाइट प्रोफाइल तो दोनों में ही मिलती है, GPS मिल जाता है, साथ में NFC, USB Type-C, OTG 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है दोनों में ही। सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल। तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो स्टाइलिश के कंपैरिजन में फ्यूजन में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है, 5500 mAh इंडिया के लिए ही है, ग्लोबली बेसिकली 5200 mAh की कैपेसिटी मिलती है, और इसी के साथ साथ ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें 68 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, और मोटो टर्बो चार्जिंग इसको आप कहते हो, और साथ ही में 15 वॉट की रिवर्स वायरलेस भी मिल जाती है स्टाइलिश वाले में। बट S60 फ्यूजन में जो है बेसिकली रिवर्स वायरलेस नहीं मिलती है, और ऑलमोस्ट 50% चार्ज हो जाता है 15 से 18-20 मिनट में आपका दोनों ही फ़ोन्स बेसिकली, और 20 से 25 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। अब प्राइसिंग पे आता है, देखो मैंने आपको बताया ना, मतलब सिमिलर सा प्राइस है दोनों का ही। स्टाइलिश का 8/256 लोगे सेम प्राइस है, S60 फ्यूजन का जो 8/256 लोगे तो सेम प्राइस पड़ जाता है ऑलमोस्ट। बेसिकली कार्ड ऑफर पे आपको 20,999, 8/128 का मॉडल का प्राइस है, ये मिसप्रिंट है, 8/128 का प्राइस आपको मिलेगा 20,999। बट जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 8/256 पे तो स्लाइटली प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट स्टाइलिश के इक्वल आ जाएगा। अब देखो स्टाइलिश में जो आपको प्रोसेसिंग पावर है स्लाइटली कम मिलती है, प्रोडक्टिव टूल है बेसिकली है, और S60 फ्यूजन डेफिनेटली यहाँ पे उन सब लोगों के लिए जो बेसिकली अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, और कैमरास तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो H60 स्टाइलिश लेता, थोड़ा सा गेमिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता। इवन ब्लूटूथ वर्जन भी सेम है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, और SD कार्ड सपोर्ट मिल जाता है गाइज, मतलब सोचो आप, काफ़ी कमाल की बात है, जो कि आपको S60 फ्यूजन नहीं देता। उसी के साथ साथ 3.5mm जैक मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गेमर्स को चाहिए होता है 3.5mm जैक, तो वो आपको
H60 स्टाइलिश में मिल जाता है। अब हाँ, गेमर्स को चाहिए होता है तो गेमिंग तो इसमें हो नहीं सकती बहुत तगड़ी, बढ़िया है 60 एफपीएस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यहाँ पे खेल सकते हो। हाँ, थोड़ा-सा बैटरी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे 500 एमएच एक्स्ट्रा मिल रही है S60 फ्यूजन में, S60 स्टाइलिश में आपको 500 एमएच कम मिलती है, तो यहाँ पे दुविधा में डाल दिया है मोटोरोला ने। बट अगेन ज़्यादा बेटर, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी S60 स्टाइलिश ही रहने वाला है। तो गाइस, एक सिंपल सा कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।